महिला सीईओ एक ऐसा पति ढूंढना चाहती थी जो उसके पैसों का लालची न हो, इसलिए वह खुद को भिखारी बनाकर सड़क किनारे भीख मांगने लगी। लेकिन पूरे दिन कोई उसकी तरफ नहीं देखता। तभी ऑफिस से लौट रहा एक लड़का वहां से गुजरा। उसने महिला की हालत देखकर दया की और उसे 10 रुपए दे दिए। महिला उसके इस व्यवहार से प्रभावित हो गई। जैसे ही लड़का जाने लगा, वह तेजी से जाकर उसकी आस्तीन पकड़ लेती है और कहती है, मेरे पास घर जाने का किराया भी नहीं है, थोड़ा और मिल सकता है। लड़का परेशान हो गया क्योंकि वह पूरे दिन मेहनत करके भी इतना नहीं कमाता। लेकिन महिला को दयनीय देकर उसने हिम्मत कर अपनी जेब में बचे आखिरी 100 रुपए भी दे दिए। महिला बोली, मैं तुम्हारा एहसान यूं ही नहीं रखूंगी, अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए बताना। लड़का मन ही मन कहता है, मैं तो सड़क पर सोता हूँ, ये मेरी क्या मदद करेगी। तभी उसकी माँ का फोन आता है। लड़के ने पहले अपनी माँ से झूठ बोला था कि उसे शहर में एक अमीर गर्लफ्रेंड मिल गई है। आज उसकी माँ का जन्मदिन था और वह चाहती थी कि लड़का उसे घर लेकर आए, नहीं तो इस महीने उसे बचपन में तय हुई शादी करनी पड़ेगी। लड़का परेशान हो गया। तभी उसे भिखारी बनी महिला याद आती है। वह उससे कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर घर चलोगी? बस थोड़ी देर के लिए। महिला तो पहले ही उससे प्रभावित थी। वह तुरंत मान जाती है, लेकिन कहती है, अगर घर वालों से मिलना है तो ठीक ठाक कपड़ों में जाना पड़ेगा। लड़का उसे बाजार ले जाता है और अच्छे कपड़े दिलाता है। महिला साफ सुथरे कपड़ों में जैसे ही बाहर आती है, लड़का हैरान रह जाता है। वह बेहद खूबसूरत और सादगी भरी लग रही थी। दोनों हाथ पकड़कर घर पहुंचते हैं। माँ बहू को देखकर खुश हो जाती है और पूछती है, सुना है तुम दोनों साथ भी रहने लगे हो, क्या ये सच है? महिला मुस्कुराकर बात टाल देती है। इसी दौरान वह चालाक लड़की भी वहां पहुंच जाती है जो पहले लड़के के पीछे पड़ी थी। आते ही वह दिखावे के लिए 5 लाख रुपए का कागज देती है और एक नई ऑल्टो कार गिफ्ट बताती है। लेकिन लड़के के साथ खड़ी महिला को देखकर उसका मूड बदल जाता है। वह तिरस्कार से पूछती है, ये कौन है? माँ कहती है, ये मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है और शहर की मशहूर बड़ी बिजनेस वुमन भी है। चालाक लड़की हंसकर बोलती है, मैं तो शहर की हर बिजनेस पार्टी में जाती हूँ, इसे कभी नहीं देखा। कहीं तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी तो नहीं? महिला शांत रहती है और कहती है, ज्यादातर बिजनेस मीटिंग मैं ही होस्ट करती हूँ, तुम कैसे नहीं देख पाई? चालाक लड़की मानने को तैयार नहीं होती। तभी गुंडों का एक झुंड घर में घुस आता है। वे कहते हैं कि उन्हें इस घर की जमीन चाहिए और वे इसे सुग्रुप नाम की बड़ी कंपनी के साथ मिलकर डेवलप करेंगे, इसलिए घर तुरंत खाली करो। माँ सुग्रुप का नाम सुनकर घबराती है और चालाक लड़की से मदद मांगती है। चालाक लड़की झूठ बोलती है, मैं सुग्रुप की ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं बात कर लूंगी। गुंडे हंसते हैं, तुम होती कौन हो? जब गुंडे जबरदस्ती घर तोड़ने ही वाले थे, महिला आगे बढ़ती है और कहती है, मैं सुग्रुप की चेयरमैन हूँ। सब दंग रह जाते हैं। चालाक लड़की फिर ताना मारती है, सुग्रुप की चेयरमैन शहर की सबसे अमीर महिला है, तुम क्या इस गरीब लड़के को पसंद करोगी? लड़का डरता है कि कहीं वे महिला को नुकसान न पहुंचाए और उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन महिला उसकी बात अनसुनी करके सीधे फोन उठाती है और गुंडों के बड़े सरदार को कॉल करती है, दुकुआयांग, किसी ने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि मेरी सास का घर तोड़ने चले आए?